हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी ज़िंदगी और करियर को एक नई दिशा और दृष्टि दे सकती है। ये किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक फाइनेंशियल बुक है जो मनी, वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल ने इस बुक में फाइनेंशियल सक्सेस के इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझाया है जो फाइनेंशियल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। इस समरी में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और आइडियाज को डिस्कस करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। एक, फाइनेंशियल सक्सेस का रोल बिहेवियर में होता है, इंटेलिजेंस में नहीं। जब फाइनेंशियल सक्सेस की बात आती है तो ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस से आता है, लेकिन हाउसल का कहना है कि फाइनेंशियल सक्सेस का ज़्यादा रिलेशन आपके बिहेवियर से होता है, न कि आप कितने स्मार्ट हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक हाईली पेड जॉब करते हो या स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर आप इंपल्सिव या रिस्की डिसीजंस लेते हो तो आप अपने वेल्थ को लूज कर सकते हो। 2, कंपाउंडिंग का मैजिक समझो। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आर्थ वंडर है। कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न में नहीं, बल्कि आपके पेशेंस और डिसिप्लिन में भी होता है। वॉरेन बफेट की वेल्थ का मेजॉरिटी उस टाइम से आया है जब उन्होंने छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट को डेकेड्स तक होल्ड किया। तीसरा, रिस्क और लक को कभी मत भूलो। हाउसल कहता है कि सक्सेस या फेलियर में हमेशा थोड़ा रोल लक का होता है। ये जरूरी नहीं कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। समटाइम्स लक या बैड लक का इम्पैक्ट भी आता है। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क को फैक्टर करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और कभी भी असम्पशंस नहीं बनानी चाहिए। चौथा, इनफ का कॉन्सेप्ट समझो। ग्रीड फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग एक स्पेसिफिक वेल्थ गोल अचीव करने के बाद भी और ज्यादा चाहते हैं और इस प्रोसेस में अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं। इनफ का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपके पास जितना वेल्थ है वो काफी है और उसके बाद ज्यादा के लिए डेंजरस रिस्क्स लेने का कोई सेंस नहीं बनता। पंचवी, सेविंग का पावर। सेविंग करना सिर्फ इमरजेंसीज के लिए नहीं होता। हाउसल कहता है कि सेविंग एक तरीका है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी को बिल्ड करने का। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर्स कम फील होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। 6, कंट्रोल का इंपॉर्टेंस। वेल्थ का असली मतलब यह नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि यह है कि आपको अपने टाइम और डिसीजंस पर कितना कंट्रोल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती, बल्कि अपने टाइम का मालिक बनना भी होता है। फियर और ग्रीड का साइकिल समझो। मार्केट में फियर और ग्रीड दोनों साइकिल्स चलते रहते हैं। जब मार्केट पीक पर होता है तो लोग ग्रीडी होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट क्रैश करता है तो लोग पैनिक में सेल कर देते हैं। ये साइकिल को समझना जरूरी है ताकि आप इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से बच सको। 8, प्लानिंग फॉर फेलियर। हाउसल कहता है कि फाइनेंशियल प्लान कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें फेलियर के लिए प्लानिंग ना हो। फाइनेंशियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है और आपको हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करो जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को हैंडल कर सके। नॉवेन अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आप ज्यादा पैसा कमाने लगते हो तो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना टेम्पटिंग होता है, लेकिन ये ट्रैप है जिसमें आपको नहीं फंसना चाहिए। हाउसल कहता है कि हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए। इससे आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। दशम, वेल्थ को देखकर जज मत करो। बहुत बार हम दूसरे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस होने देते हैं, लेकिन जो वेल्थ दिखती है जरूरी नहीं कि वो रियल वेल्थ हो। बहुत से लोग अपनी इनकम के हिसाब से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि वो वेल्थी दिख सके। रियल वेल्थ वो है जो नजर नहीं आती, जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। 11वीं बेचारीनेस, फ्रुगैलिटी की तकत। हाउसल कहता है कि वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। फ्रुगैलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको खुद को सब चीजों से बचा कर जीना है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अननेसेसरी खर्चों से कैसे बचा जाए। 22वीं, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। हाउसल का कहना है कि फाइनेंशियल प्लान को रिजिड नहीं बनाना चाहिए। आपको अपनी प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को हैंडल कर सको। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रैटेजीज को टाइम के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ह्यूमन फाइनेंशियल सक्सेस के प्रैक्टिकल और इमोशनल लेसन सिखाता है। हाउसल ये समझाते हैं कि पैसा मैनेज करना सिर्फ नॉलेज का नहीं, बल्कि बिहेवियर का खेल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ को बिल्ड करने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और रियलिस्टिक प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विद अस। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।